कि देखो जिनर डायोड पॉइंट क्या है, जिनर डायोड कैसे काम करता है। ये जिनर डायोड जो होता है ना, इज हेवीली डोप्ड, ज्यादा डोपिंग होती है उसमें बहुत, ठीक है। उसके बाद हेवीली डोप्ड है, ज्यादा डोप है, इसीलिए इट कैन ऑपरेट इन रिवर्स बायस also विदाउट ब्रेकडाउन। इसका मतलब क्या है, जब हम रिवर्स लगाते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, देखो देखिए ये प्लस और एक माइनस है, अब ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस और माइनस हमने इसको रिवर्स अगर लगा दिया, रिवर्स कनेक्शन अगर हमने लगा दिया इसको, तो होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा। अगर हमने बहुत हाई वोल्टेज लगाया तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इधर आते हैं, और ये सर्किट उल्टा क्रॉस करके फिर जंक्शन में जाते हैं। तो रिवर्स बायस में भी डायोड चल सकता है, लेकिन उसको ज्यादा वोल्टेज लगता है, because when you supply more voltage, then that voltage carries the electron through the battery and then to the junction. तो ये जिनर डायोड जो है वो चलता है रिवर्स में, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी बताया हेवीली डोप्ड, ज्यादा डोपिंग रहती है, तो ज्यादा डोपिंग की वजह से ये गर्म नहीं होता ज्यादा या ब्रेक नहीं होता है, तो ये चलता है, ठीक है। जिनर डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस आल्सो, ये रिवर्स बायस में भी चलता है। अब इसका एक हम ग्राफ निकालेंगे पहले। देखो अगर हम इसमें ग्राफ निकालते हैं तो कैसे दिखेगा, देखो कि सपोज ये जो लाइन है, ये लाइन वोल्टेज दिखाती है, ऊपर की लाइन करंट दिखाती है, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी डायोड जनरली 0 वोल्ट पे नहीं चलता है, 0.1 वोल्ट पे भी नहीं चलता है, वो 0.4 वोल्ट पे चलता है। क्यों चलता है, न्यू वोल्टेज याद आ रहा है, बैरियर पोटेंशियल, मतलब कोई भी डायोड अगर है तो उसमें पहले से ही क्या होता है कि वोल्टेज होता है बना हुआ, जो जंक्शन होता है उसको क्रॉस जब होता है जंक्शन, तो उसमें पहले से वोल्टेज बन जाता है। तो उतना वोल्टेज कम से कम उसको वर्किंग के लिए चाहिए, डायोड चलाने के लिए कम से कम 0.4 वोल्ट चाहिए। सिलिकॉन का डायोड है तो 0.7 चाहिए, और अगर इसका डायोड है जर्मेनियम का तो 0.4 चाहिए। सिलिकॉन के लिए 0.7 यहाँ पे लिखता हूं मैं, और जर्मेनियम के लिए 0.4, ठीक है। तो इसीलिए 0.4 वोल्ट तक कुछ नहीं दिखाएगा, 0.4 वोल्ट के बाद वो चलने लग जाएगा, ऐसे 0.5 वोल्ट है 0.7 है तो चलने लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, तब इसमें करंट आ जाएगा। अब दूसरी बात, समझो हमने वोल्टेज कम किया, माइनस में लगाया वोल्टेज, तो -5 -10, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा इस माइनस वोल्टेज पे डायोड उल्टे डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स बायस का प्रोसीजर है, उल्टा वोल्टेज लगाएंगे आप, ये माइनस लगाएंगे तो ये प्लस वाला इधर खींचेगा, माइनस वाला इधर जाएगा, तो उल्टे इसमें चलने लग जाएगा वो। तो इसका मतलब ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये रिवर्स बायस वाला रीजन है, ये जो है ये फॉरवर्ड बायस वाला रीजन है, ओके। ये करंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये वोल्टेज जो है ये कौन सा वोल्टेज है, नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल है, और ये करंट ऊपर या नीचे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से अब देखो जिनर डायोड ये दोनों में भी चलता है, फॉरवर्ड में भी चलता है, रिवर्स में भी चलता है, इसीलिए उन लोगों ने जिनर डायोड का सिंबल ऐसे बना दिया, सिंपल डायोड के तरह ही है, लेकिन उसमें ये ऐसा दिखा दिया। अब ये ग्राफ ही आता है ना, देखो ये सिंबल क्यों आता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, ये सिंबल एक्चुअली ग्राफ से आता है। देखो ये ग्राफ, ये ऐसा एक लाइन इधर, एक सीधा लाइन और एक ऊपर की लाइन, तो ये है जिनर डायोड का सिंबल। समझ गए क्या खासियत है जिनर डायोड की, हेवीली डोप्ड, ज्यादा प्लस माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। इट कैन ऑपरेट इन रिवर्स बायस आल्सो, उल्टा भी चलता है, मतलब प्लस को माइनस जोड़ेंगे तो भी चलेगा, प्लस को प्लस जोड़ेंगे तो भी चलेगा, विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब टूटता नहीं है या
रप्चर नहीं होता है या फिर वो हीट नहीं होता है, तो चलते रहता है। तो जिनर डायोड यूज्ड एज, इसका यूज करते हैं हम वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये कम ज्यादा वोल्टेज को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको वोल्टेज स्टेबलाइजर बोल के यूज करते हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते तो उसका क्वेश्चन इस तरीके से होता है, हाउ इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो देखो अभी ध्यान से, अब क्या करना है इसमें, जिनर डायोड जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इनपुट, हमें कुछ इनपुट वोल्टेज देना है। उसके बाद अब ये इनपुट वोल्टेज जो है, समझो इनपुट वोल्टेज हमने इसमें दे दिया 210 या 205 ऐसा वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद एक रजिस्टर कनेक्ट होता है, फिर यहाँ पे एक जिनर डायोड कनेक्टेड होता है, फिर उसको भी एक पैरेलल होता है, और बाद में यहाँ पे आउटपुट आता है बाहर। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम है। डायग्राम ध्यान से देखो, क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम वहां पे समटाइम्स यू हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको सीरीज वाला रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जिनर डायोड है, ये जो है आउटपुट के साइड में है, तो इसीलिए इसको आरएल भी कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, या वोल्टेज आउट रेजिस्टेंस आउट भी कहते हैं, आरओ। अब इनपुट जो सप्लाई है ना वो इरेगुलेटर है। इरेगुलेटर मतलब होता है कि ये कम ज्यादा होते रहता है, फ्लक्चुएटेड, वोल्टेज कम ज्यादा होते रहता है। तो इनपुट वोल्टेज जो है कम ज्यादा हो रहा है, नो इश्यू। तो ये वोल्टेज हमने वी आई इनपुट वोल्टेज इतना सप्लाई किया। अब देखिए इसमें जो है डायग्राम, इस डायग्राम में पहला पार्ट ये है कि ये वोल्टेज किनको मिल रहा है, ये वोल्टेज इसको भी मिल रहा है और इसको भी मिल रहा है, ये दोनों सीरीज में एक्चुअली। क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको बस इतना अभी दिखेगा, ये जिनर डायोड है ना। अब ये जो डायग्राम है ये यहाँ से कैंसिल करके आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो ये सीरीज में होगा, देखो ये दोनों सीरीज में। जब आप एक ही लूप कंसिडर करोगे, अभी पहला लूप ही कंसिडर करो, फर्स्ट लूप, तो फर्स्ट लूप के लिए आर एस और जेड सीरीज में है, क्योंकि आर एस यहाँ पे सीरीज, ये जिनर यहाँ पर। तो कौन वोल्टेज लेता है, तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये दोनों ले लेते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट। सो वोल्टेज इनपुट इक्वल टू वोल्टेज टेकन बाय दिस आर एस प्लस वोल्टेज टेकन बाय दिस जिनर। समझ गए? तो वोल्टेज इनपुट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज आर एस प्लस वोल्टेज जीनर। तो ये दोनों आपस में वोल्टेज को बांट लेते हैं, वोल्टेज आर एस प्लस वोल्टेज जीनर। अब देखिए वोल्टेज आर एस कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। इसमें से जो करंट जा रहा है ना वो करंट टोटल करंट है। ये टोटल करंट दो हिस्से में बढ़ जाता है बाद में, सम करंट इधर जाता है, कुछ करंट इधर जाता है। ये करंट इधर जाएगा वो आउटपुट करंट है, और ये करंट जो जाएगा वो जीनर का करंट है। तो एरोज आप ठीक से देख लो, इसमें क्या है, देखो एक करंट इधर जाता है, एक करंट इधर जाता है, तो दो, और एक टोटल करंट इधर से आता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वोल्टेज आर एस को आई इंटू आर एस। समझ गए, वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है ना। वोल्टेज जीनर जो है उसको भी हम लिख सकते हैं आई जेड इंटू रेजिस्टेंस ऑफ जीनर। चलो लिखेंगे अभी के लिए, आई जेड इंटू रेजिस्टेंस ऑफ जेड। ओके, ऑल राइट। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनता है वोल्टेज आई का, इनपुट का। अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं इसको, ये आई जो है ना, ये आई टोटल करंट है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आई जेड प्लस आई ओ। ध्यान से देखो, टोटल करंट है ना ये दो हिस्सों में बढ़ गया है, इंटू आर एस प्लस क्या आएगा यहाँ पे आई जेड इंटू आर जेड, और यहाँ पे वोल्टेज आई। ठीक है, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आई जेड प्लस आई ओ इंटू आर एस प्लस, अब ये जो है वोल्टेज ऑफ जेड, वोल्टेज ऑफ जेड को वोल्टेज ऑफ आउटपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे देख लो, तो इसमें पहले वोल्टेज इनपुट जितना है वो दो हिस्सों में बढ़ गया। पहले कुछ वोल्टेज इसने लिया, सीरीज वाले ने,
कुछ वोल्टेज इसने लिया, जीनर वोल्टेज आर एस को आई आर लिखा, फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज जीनर को ऐसा ही लिखा आई आर। बाद में हमने आई आर एस को थोड़ा एलाबरेट किया, ये जो आई है टोटल करंट, इसको आई जेड प्लस आई ओ लिखा इंटू आर एस। और बाद में जो है ये इसको क्या बोलते हैं, वीजेड। वीजेड को वी ओ क्यू बोल सकते हैं। देखो अभी जितना वोल्टेज जीनर लेता है उतना ही वोल्टेज वी ओ यानी आउटपुट वाला भी होता है, या वी आर भी कह सकते हैं इसको, वी आर। समझ गए क्या? ये तीनों सेम ही रहते, पैरेलल है ना। देखो ये और ये साइड वाला और ये आउटपुट, ये पैरेलल है, तो ये सेम ही रहता है। तो इसीलिए मैंने Vz को Vo लिख दिया है यहाँ पर। ओके, तो ये इक्वेशन, बस इक्वेशन इतना है। लेकिन ये इक्वेशन पढ़ के फायदा नहीं है हमको। जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देख लो आप, समझो ये 1 किलो ओम है, जिनर डायोड 500 ओम है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट का है। अब ये जो आउटपुट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वो सपोज 2 किलो ओम है। हाँ, ऐसा दिया है इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो आउटपुट उनको चाहिए वो सपोज 400 वोल्ट का है, ठीक है। 400 वोल्ट का आउटपुट वहां पर चाहिए। और यहाँ पे जो उन्होंने दिया है सपोज वो 500 वोल्ट का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इसमें बाकी बचा क्वांटिटी सब निकालेंगे हम। कैसे करना है, ये 500 है ना, आपको मैंने बताया था एक लूप आप कंसिडर करो। कौन सा? ये जो वोल्टेज होता है 500, इसमें से कुछ ये ले लेगा। अब ये कितना ले लेगा? ये 400 वोल्ट ही ले लेगा। क्यों पता है ना? देखो आउटपुट 400 वोल्ट आ गया, तो वोल्टेज पैरेलल में सेम सेम रहता है। तो इसको 400 वोल्ट है तो इसको भी 400 वोल्ट, 400 वोल्ट है तो 400 वोल्ट, और इसको भी 400 वोल्ट। इसको क्यों नहीं 400 वोल्ट? क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल है। ये चौथा पैरेलल क्यों नहीं? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इन दोनों को चलाना है इसको। मतलब 500 में से 400 ये ले लेगा और 100 ये ले लेगा। समझ गए क्या? तो ये 500 वोल्ट जो रहता है ना, वो उसमें से 100 वोल्ट ये ले लेता है, 400 वोल्ट ये ले लेता है। इस तरह से 500 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये 400 कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर इसमें भी 400, इसमें भी 400। समझ गए ना? ये आगे कितने भी रहने तो 400 आता है। डायग्राम रफ करता हूं मैं। तो देखो ये 500 वोल्ट है, उसमें से 100 इधर गया, 400 इसको आया। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पहली बात क्या करना है, वोल्टेज। तो जो रेड में लिखा है यहाँ पर वो बाद में लिखा है, हाँ, इसीलिए ध्यान रखो, रेड में जो लिखा है वो बाद में लिखा है। अब ये जिनर सॉल्व करते हैं, ये भी सॉल्व करते हैं, चलो दोनों सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये इतना सॉल्व करेंगे, देखो V इक्वल टू आई आर हर जगह कर सकते हैं आप। वोल्टेज 100 है वहां पर, रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000। तो करंट कितना आएगा 1/10, टोटल करंट आ गया। अब जीनर का करंट निकालते हैं। जीनर का करंट कैसे, वोल्टेज इक्वल टू आई, फिर से वही फॉर्मूला हर जगह। वोल्टेज कितना है जीनर का, देखो आप, तो ये जीनर के लिए सॉल्व किया है। ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसके लिए सॉल्व किया, ऊपर वाला जो रहता है ना सीरीज रेजिस्टेंस, तो उसके लिए सॉल्व किया है। चलो जीनर के लिए सॉल्व करो, कितना वोल्टेज कितना है 400, करंट कितना है पता नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है 500। तो कितना आया 4/5, मतलब कितना आया, ये 0 पॉइंट, देखो 5 8 × 40, तो ये 0.8 आ गया। ओके, ये कितना है 0.1 है। तो देखो अभी इसमें वैल्यूज जो रहते हैं दे कैलकुलेट द वैल्यू, एक वैल्यूज मैच करके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नो इश्यू, वैल्यूज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अभी ये जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, ये इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे, वैल्यू एडजस्ट करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये इनपुट वैल्यू बड़ा हो रहा है। तो ठीक है, सपोज ये इनपुट वैल्यू जो हमने लिया था 1000 लिया था यहाँ पर,
1000 के जगह पे सपोज हम यहाँ पे कितना लेंगे, 100 लेंगे। ओके, तो 100 ओम ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे कितना आएगा फिर 100, बस ये 100 आएगा तो 100 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 100/100, सो दैट इज 1। चलो, तो फुल करंट 1 आ गया, उसमें से जीनर करंट 0.8 आ गया, तो बचा हुआ करंट कितना पता है डायग्राम, 1 एम्पियर करंट आ रहा है, जीनर 0.8 एम्पियर ले रहा है, तो बचा हुआ 0.2 एम्पियर उधर जाएगा। तो ये बचा हुआ करंट भी रेड में मैंने लिख दिया 0.2 एम्पियर। समझ गए? तो इस तरह से अब समझो क्वेश्चन में उनको ये देना नहीं है, सपोज ये रेजिस्टेंस दिया नहीं है और ये रेजिस्टेंस निकालना है हमको, तो हम निकाल सकते हैं, अलग वैल्यूज आएंगे। देखो 0.2 एम्पियर करंट आ रहा है और ये 400 है, ये बाकी का सर्किट कुछ कंसिडर नहीं करना ये, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, यही आउटपुट है। ये आउटपुट बाद में हम बल्ब वगैरह लगा सकते हैं इसको, या कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह। तो बोलो अब जीनर, अब इक्वेशन किसके लिए यूज करना है, अब इक्वेशन इस 400 वाले के लिए यूज करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो V इक्वल टू आया अभी तीसरे के लिए। बोलो वोल्टेज कितना है उसका 400, उसका करंट कितना है 0.2, कैसे निकाला पता है ना करंट का, फुल करंट 1 आया था देखो, उसमें से 0.8 जीनर ने ले लिया, यानी इधर के ब्रांच ने, तो बाकी का फिर ये ले लेगा। तो इस तरह से तो कितना हो जाएगा वो 0.2 इंटू आर, सो रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका 400 का 4000 बना दो डिवाइड बाय 2, तो 2000, तो 2 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से ये काम करता है, इस तरह से सारे वैल्यूज आप निकाल सकते हैं इसमें। ओके, तो ये जिनर डायोड का ध्यान से देख लो, मैं यहाँ पे जिनर का एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन है, 500 वोल्ट इनपुट सप्लाई है, ओके, उसके बाद बाकी सब दिया है, तो फाइंड लोड रेजिस्टेंस। देखो सॉल्यूशन, अब कैसे करना है इसको, 500 वोल्ट है, वोल्टेज का पहले एडिशन कर, ये 50 वोल्ट ले रहा है, तो जेनर कितना लेगा 450, ये समझ गए क्या, 500 वोल्ट है, 50 ये ले रहा है, तो 450 ये ले लेगा। उसके बाद ओहम्स लॉ यूज करना है हर जगह पे। ओहम लॉ पहले कहाँ पे लगाएंगे, इस सीरीज रेजिस्टेंस के ऊपर, ये सीरीज रेजिस्टेंस इसके ऊपर। चलो V इक्वल टू IR, वोल्टेज कितना ले रहा है 50, करंट पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना है उसका 50, तो करंट कितना आया 1 एम्पियर। फिर से ओम लॉ, तो ओम्स लॉ किसके लिए लगा है, सीरीज के लिए, फिर ओम्स लॉ किसके लिए लगा है, जीनर के लिए, तो जीनर के लिए भी V इक्वल टू IR, वोल्टेज कितना है जीनर का 450, अब रेजिस्टेंस कितना है जीनर का 100, तो कितना आ रहा है करंट 4.5। ठीक है, तो इस तरह से अब सपोज इसका रेजिस्टेंस 1000 रहता तो आंसर अलग आता, सपोज इसका रेजिस्टेंस 1000 है, तो 1000 अगर रहेगा, ये 1000 नीचे ट्रांसफर कर दो, तो कितना आएगा 0.45। समझ गए, ये दूसरा करंट है जिनर का।
अब हम तीसरे का करंट निकाल सकते हैं आराम से। करंट का इक्वेशन क्या है पता है ना, देखो पहले करंट कितना जा रहा था इसमें, टोटल करंट 1 एम्पियर, उसमें से जीनर ने कितना लिया 0.45 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा बताइए, क्वेश्चन मार्क, तो ये आएगा 0.55 एम्पियर। ये वैल्यू कैसे निकाला, 1 एम्पियर में से 0.45 निकाल दो तो 0.55 आ जाएगा, तो इतना करंट इसमें जाएगा इस ब्रांच में, समझ गए। अब हम यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाएंगे फिर से, किसके बाद, आउटपुट के लिए, V इक्वल टू IR। हाँ, वोल्टेज कितना आउटपुट पे, बोलो ये 450 है अगर, तो इसके आगे वाले 450 आएंगे ना, याद है आपको, पैरेलल वाले सेम रहते हैं। अब करंट कितना है इसमें, करंट पता है ना 0.55, बस उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू 450 बाय 0.55, सॉल्व करने के लिए दो पॉइंट शिफ्ट करो, 45000 55, 55 से 5 8 जा 400, तो 5 8 जा 400, यानी नियरली ये 500 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 800, सो 800 ओहम इज द आंसर, तो ये फाइनल रेजिस्टेंस 800 ओहम आ जाएगा। ओके, तो ध्यान से देख लो क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो पहले क्या करो, ये फर्स्ट का स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, हो गया सर। अभी ये सेकंड का निकाल लो। हो गया सर। देखो आज एग्जाम है, ठीक है, तो एग्जाम का अभी मैं थोड़ी देर से पेपर डालने वाला है उस पर, ठीक है, वो मुझे एग्जाम का अभी पुटअप करना है। तो जैसा उस दिन आपने सॉल्व करके मुझे आंसर्स भेजे थे, उसी तरह से आंसर भेजो, अपना रिजल्ट कैलकुलेट करो, कितने मार्क्स आ रहे, क्या नहीं, क्या मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। और जिनको कुछ एग्जाम में डिफिकल्टीज है, मैं अभी व्हाट्सएप पे भेज देता, जिनके कुछ डिफिकल्टी मैं आंसर की भेज दिया, आंसर सर नया सॉल्यूशंस भी ग्रुप दे बनने दिया, वाला है। फिर भी उसमें जो भी है आई विल सेंड ऑन द व्हाट्सएप, ठीक है। तो मृण्मयी सर नया ग्रुप बनने वाला है। उकलकर, यस सर। हाँ मैम, सर बोलो ना।